जनता स्टेशन में आपका स्वागत है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर खालिद। मसूरी गांव के बाहर मेन रोड के साथ यहाँ एक अब नया ज़माना है, नई नई कॉलोनी कट रही है। एक कॉलोनी हाजी नासिर साहब की कट रही है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं। तो ख्याल आया कि इन लोगों से सबों से बात की जाए। तो यहाँ डबारसी, नहाल, मसूरी यहाँ के लोग हैं, इनसे जानते हैं इस क्षेत्र के धौलाना विधानसभा के क्या मुद्दे हैं, किस तरह, बताइए। पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देता हूँ जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मुद्दे तो बहुत हैं, पब्लिक नाराज़ भी है, लेकिन एक नाराज़गी बहुत बड़े लेवल पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आगे लोगों को अखिलेश भी दिख रहा है। अखिलेश आएगा तो विकास भी करेगा। पहले बीजेपी की सरकार चल रही थी और बीजेपी की सरकार में विकास कम और बातें ज़्यादा हुई हैं, धार्मिक वाली, लेकिन यहाँ धार्मिक वाली बातें अब ना होने की हैं। अखिलेश आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद साकिब नाम है। साकिब भाई, आपने कहा कि यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, तो मुद्दे हैं क्या? मुद्दे ये छोटी छोटी सी बातें हैं लोगों की, ऐसा कोई इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा हो। आपसी कुछ मनमुटाव है लोगों का, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप देखो, यहाँ दिल्ली एनसीआर के आसपास जो बस्तियाँ हैं, गांव हैं, वो सारे शहर जैसे हैं। जी। और ज़्यादातर जो यहाँ जैसे राजपूत बिरादरी है, दूसरी बिरादरियाँ हैं, तो ये ज़मींदार लोग हैं, खुशहाल लोग हैं जी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है कि बिल्कुल घरों में परेशानी हो, बहुत गरीब हो गए हों लोग या कुछ ऐसा हो गया हो, ये सब नहीं है। तो फिर इसके बाद क्या मुद्दे बचते हैं? इसके बाद में शिक्षा का है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये चीज़ें इन पर और थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए सरकार। अब जैसे अखिलेश आ रहा है, मुद्दे लेकर आ रहा है, बिजली का भी है, 300 यूनिट फ्री कर रहे हैं और बाकी किराया फ्री रहेगा, 150 का, बहुत मुद्दे लेकर आ रहा है अखिलेश। जनता बदलाव की तरफ है, बदलाव चाहती है जनता। हाँ, अब यहाँ पर सीट पर ये नहीं देखा जा रहा कौन है, बस अखिलेश देखा जा रहा है। तो वो जीत तो नहीं रहे, जीत रहे हैं अखिलेश? हाँ। अखिलेश तो कहीं भी नहीं हार रहा। नहीं, यहाँ धौलाना विधानसभा में जीत रहा है। कैसे? समीकरण बताइए। अभी आता हूँ। कैसे? समीकरण ऐसा है कि 1,10,000 वोट हैं मोमडन। हाँ, 155 है। 155 है और 180 वोट हैं यहाँ पर। हाँ, 180 में मान के चलो, 180 ने 155, 157 वोट हैं, 110 पड़ेंगे, 110 पड़ेंगी, तो उसमें 75% वोट ले जाएगा। हाँ, जो एसपी का, तो 75% जब एक ही पार्टी से आ गई, फिर और बिरादर से भी मिलेंगी अखिलेश के नाम पे। अच्छा। हाँ, अखिलेश के नाम पे। जो बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट है 40-50 हज़ार। बहुजन समाज पार्टी का आपके इस यूपी में कुछ नहीं है, तो लोग अपनी वोट क्यों ख़राब करेंगे? अगर होता है बहुजन समाज पार्टी का, पिछली बार था, लोगों ने देखा, जोर था, दे दी वोट, आपका नहीं दे पाएंगे। नहीं, लेकिन जो कैंडिडेट हैं जी, वो तो आप सबके जाने परखे हुए हैं। बासित प्रधान पहले भी। अब ये चुनाव कैंडिडेट का कोई हो रहा है? अच्छा, ये चुनाव तो मैंने बता दिया अखिलेश का हो रहा है, कैंडिडेट का तो यहाँ कहीं से कहीं तक भी मुद्दा नहीं है। अच्छा। हाँ, सिर्फ अखिलेश का है, सबने अखिलेश देख रखा है, साइकिल चल रही है। अच्छा, साइकिल का जोर है, बस साइकिल का। नहीं, जैसे आ गए तो आपके यहाँ गांव में, आस पड़ोस में क्या तब्दीली आ जाएगी? क्या आपके इसमें कि ये आ जाएं तो ये हमारा लक्ष्य है जी? एक पहले तो एक ये धार्मिक वाले जो मामला चला ना जगह जगह, जिससे उठ के जनता ऊपर आएगी और विकास की तरफ जब भी जाएगी। अभी फ़िलहाल में तो लोगों को डरा के इतना रखा जा रहा है, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, अखिलेश आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। शिक्षा की तरफ ले जाएगा, विकास बहुत करता है, पहले ही विकास करा था अखिलेश ने, नया था पहले, अब का जो भरता है, एक्सपीरियंस भी आपके। अच्छा, आप वो एक्सपीरियंस हो गए हैं? हाँ, एक्सपीरियंस हो गया। तो अब मुजफ्फरनगर जैसे दंगे जैसे कांड नहीं होंगे? नहीं, दंगे काहे को होंगे? है गारंटी? 100% गारंटी है। नहीं, भरोसा है, जज्बा है, या आपकी नॉलेज है? नॉलेज भी, एक्सपीरियंस होगा तो कैसे हो जाएंगे? जब नया था, हाँ, जब नया था तो इसलिए चारों तरफ से घेर लिया था उसे, उसके चाचा भी सब लग गए थे, लेकिन अब तो फिलहाल मैं खुद ही डंडा हाथ में ले रखा है। अच्छा। अब आप साइकिल की आप लोग सवारी करेंगे? साइकिल की सवारी करेंगे। पहले हम भी हाथी के समर्थन के, लेकिन अब हाथी में कुछ नहीं है, तब क्या करें? कैंडिडेट तो दमदार हैं। कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट तो कुछ भी ना हो, यहाँ सब नेता हैं, हर घर में नेता है। अच्छा। सीधी डायरेक्ट अखिलेश से ही बात कर लेंगे यहाँ तो। कैंडिडेट से मतलब ही ना है कुछ भी। अच्छा। यहाँ तो सिर्फ साइकिल से मतलब है अखिलेश से, यहाँ कोई कैंडिडेट का मतलब नहीं है। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? कौन सा गाँव आपका? आइए जी, आइए। आप जो कुर्सी छोड़ के जाते हैं दूसरे लोग बैठ जाते हैं, कुर्सी कभी खाली नहीं रहती। आप कौन से गांव से हैं? मैं मसूरी से हूँ जी। अच्छा, क्या नाम आपका? सलीमुद्दीन। सलीमुद्दीन साहब, क्या देखते हैं इस बार?
अखिलेश दिखाई दे रहा है। अच्छा, हाँ, अखिलेश ही दिखाई दे रहा है। यहाँ जो है ये समझ लिए 90% वोट जो है अखिलेश को है धौलाना विधानसभा में। अच्छा। हाँ, तो आपके यहाँ क्या परेशानियाँ क्या हैं, क्या मुद्दे हैं, किस चीज़ को लेकर इलेक्शन होगा? बड़ी कैंडिडेट भी बढ़िया है और वैसे भी जो है आपका साइकिल का जोर है। अच्छा। हाँ, साइकिल दिखाई दे रही है सबको। कैंडिडेट भी बढ़िया है, असलम बढ़िया आदमी है। हाँ, लेकिन यहाँ तो बड़े नाराज़ भी हैं लोग। मैं तो सारे क्षेत्र में घूमा, बहुत नाराज़ है लोग उनसे। नाराज़ तो होते ही हैं, लेकिन 10-5% नाराज़ हों उनसे क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो तो सभी में होते हैं, हर बार होते हैं। तो उनका 1-2 काम गिनाएं आप, कैसे क्या काम किया उन्होंने? काम उन्होंने बहुत करा है गरीब जनता के लिए। अच्छा। 3-5 सालों में, जबकि सरकार भी नहीं थी अपनी। कैसा क्या काम? बहुत काम किए हैं, छोटे छोटे काम। जो अब ये है जैसे कि गरीब आदमी की कौन सुनता है, लेकिन असलम भाई सुनते हैं। अच्छा। उनके पास कोई भी गरीब जाओ, वो आधी रात तैयार रहते हैं काम करने के लिए। बहुत काम करे हैं, जैसे बिजली का काम है और बहुत सारे काम हैं गांव के। वो बड़े खुशनसीब आदमी हैं, आप जैसे उनको हिमायती मिले हैं, जो आप कहते हैं कि वो रात में भी दिन में भी आपके लिए वो गरीब लोगों के लिए तैयार रहे। हाँ, हाँ। ये बिल्कुल नई तस्वीर है। हाँ, भाई उन्हें भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। आप बात करेंगे जनाब, क्या क्षेत्र के मुद्दे हैं, क्या एग्जैक्टली क्या मुद्दे क्षेत्र में तो कुछ बाकी रहा है नहीं, काम तो सारे हो चुके हैं। अच्छा। रास्तों के, खरंजों के, नालियों के, कोई ऐसे मुद्दे नहीं हैं। हाँ, अब तो सीधा सीधा चुनाव है। हाँ, नहीं, चुनाव क्षेत्र भी में 10 जैसे रोज का है। शिक्षा का मुद्दा तो है ना, यहाँ शिक्षा पे। का अभाव है। हाँ। इसमें जो है कुछ ज़मीनें पड़ी हैं, विधायक जी आते हैं सत्ता में, आएंगे सत्ता समाजवादी की, प्रदेश में परिवर्तन हो रहा है। लग रहा है परिवर्तन हो रहा है। हाँ, और स्कूल कॉलेज बनेंगे, इसमें जगह है। विधायक जी ने कहा है इस चीज़ को कि लड़कियों का इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, उसको बनाएंगे। पिछले 5 साल में कोई डिग्री कॉलेज, स्कूल, लाइब्रेरी ऐसी चीज़ें खुली हैं? क्या जब सत्ता में ही नहीं है तो इतना कहाँ से, क्या सत्ता पक्ष के काम होते हैं? सत्ता में थे नहीं विधायक जी। अब सत्ता आ रही है, समाजवादी पार्टी आ रही है, तो ये सारे काम होंगे। तो आप लोग तो ऐसे नॉर्मल होके कह रहे हैं जैसे सचमुच में 100% आपको मालूम है कि सरकार आ रही है। इंशाल्लाह अच्छा, परिवर्तन होगा। चलिए साहब, बहुत अच्छा है, सत्ता जिनकी भी आ जाए। बस जी, आप बोलिए अपने क्षेत्र की समस्या तो बताइए। अरे सर, कोई कुछ बिगाड़ थोड़ी लगा, आप बता दीजिए। अरे 2-4 बात तो कहनी पड़ेगी। आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी। क्षेत्र के जैसे अभी जो बच्चे हैं, नए पढ़ने वाले बच्चे आए हैं जी, उन बच्चों की अभी क्या, जैसे लड़कियां यहाँ पे बड़े इंटर कॉलेज और दूसरे कॉलेजेस नहीं हैं। कुछ नहीं है, यहाँ भी तो है, कुछ नहीं है। हाँ, तो इसमें जो अभी तक 2012 में विधानसभा बनी थी, 2 बार यहाँ लोग रह लिए, 12 से 17, 17 से 21, अब ये 22 आ गया है। तो इसमें आपको क्या लगता है, जो भी कोई पार्टी आए, कोई विधायक बन के आएगा, तो उनके सामने क्या चुनौतियां रहेंगी? आपका क्या लक्ष्य है कि वो ये तो काम आने के बाद ही पता चलेगा। आने से पहले जो ना क्या क्या वादे करे आदमी, अच्छा, आने के बाद पता चलेगा कौन आएगा क्या करेगा। आने से पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे करे हैं। नहीं तो आपको ज़रूरत क्या महसूस होती है कि विधानसभा में ये काम हो जाए तो अच्छा होगा? जरूरत क्या, अभी तो काम मिलने लोगों के मंदे है, काम मिलने चलने चाहिए। काम मिलने को है ही ना रोजगार, अच्छा, रोज़गार की समस्या है इलाके बहुत में। ज़्यादा। हाँ, रोजगार नहीं है अभी कुछ भी। मजदूर आदमी परेशान है, कारोबारी आदमी परेशान है। अच्छा, आपके यहाँ से कोई IAS IPS भी बने हैं मसूरी से? नहीं, मसूरी से कोई। क्या कारण है? इतनी पुरानी बस्ती है, समृद्ध हैं, ज़मींदार लोग हैं, एक ही जगह से हैं, ज़माने से, सैकड़ों साल से। ना पहुंच पाए यहाँ तक। जब यहाँ कोई है ही ना, कोई शिक्षा मसूरी में कहाँ है, कोई स्कूल कॉलेज बड़े कहाँ हैं? हाँ, MP विधायक बतेरे बन लिए, किसी ने ना बनवाया आज तक यहाँ। आपके यहाँ से तो अनवार साहब जैसे उस ज़माने से बनते आ रहे हैं। हाँ, ना उन्होंने बनवाया, ना आप बने, ना इन्होंने बनवाया। बस ये तो ही नहीं पता होगी क्यों ना बनवाया इन्होंने। तो हम क्या करेंगे? आप लोगों का दबाव नहीं रहता है विधायक पे? जनता का दबाव माने कौन है? जनता से वोट लेने के लिए तो आजाद दबाव देने को, वोट दो, काम कौन करे? अब इन्होंने विधायक जी उठे ना सो के, बाद में जाओ वोट दे के, यूँ ही कह रहा है। और क्या कह रहा है विधायक जी? तो वो तो हजरत बता रहे थे कि वो आधी रात को भी तैयार रहते हैं। मैं नाम लेके नहीं कह रहा किसी का, मैं कोई भी विधायक बन जाऊँ, बाद में जनता को ऐसी तो करेगा। अच्छा, बनने से पहले सब नू करेंगे नू। मैं तो रात को पानी में घर खड़ा करवा दूंगा तुम्हारा। अच्छा, फिर दिन में भी ना होता। अच्छा, तो बताओ क्या करे? जनता बेवकूफ़ बनाते सब, कोई कुछ ना कर रहा।
हाँ, क्या टोल का भी क्या मामला है? टोल, हाँ यहाँ टोल टैक्स है, गाड़ी वालों को ज़्यादा कटा, कोई सुनने को तैयार ना कोई विधायक सुनना, ना कोई जिला पंचायत सुनना। ये जो दास ने पेरीफेरल का टोल है जी, यहाँ सब गाड़ी वालों के एक टाइम से डबल कट रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, हाँ, 480 का टोल सब तरह की कंप्लेंट करके छोड़ दी, कोई सुनवाई नहीं है किसी पे, सब गाड़ी वाले वो तो नुकसान होता है। NHAI करेगी ना उससे। NHAI तो करेगी, जब NHAI से जो कोई बड़ा जिम्मेदार आदमी जाके कहेगा तभी तो करेगी, हाँ, उसके पास भी तो कोई जाना तो चाहिए आप ना। लोग जब इलाके में विधायक थे उनके साथ गए नहीं आप लोग? विधायक आपके नहीं गए उसके? नहीं गए जी, विधायक जी नहीं गए। अच्छा, नहीं आप लोगों ने विधायक जी तक बात पहुंचाई? सबको पता, पूरे इलाके को पता, गाड़ी वाले तो सबके दौरे पहुँचा दे बात, सबको परेशानी होगी, पर कोई नहीं गया अभी तक। क्या साकिब भाई? शताब भाई, हाँ, अभी हम बात कर रहे थे शताब भाई से। ये दिल्ली NCR के जो चंद इलाके बहुत कामयाब हैं या बहुत खुशहाल हैं, उनमें ये इलाका भी है। लेकिन अब नई पीढ़ी के लिए नई समस्याएं हैं, नई चुनौतियां हैं। नई शिक्षा की चुनौती है, रोज़गार की चुनौती है, और इन्हीं चुनौतियों के बीच लोगों के जज्बात भी हैं कि हम इस पार्टी को ले आएंगे या उसे ले आएंगे। लेकिन साथ साथ ये एक निराशा भी है कि पॉलिटिकल लोग आम आदमी की सुनते नहीं हैं, उनकी समस्याएं हल नहीं करते हैं। अब जो चुनाव सर पे हैं, इसका फ़ैसला इन्हीं लोगों को करना है। इस इलाके से धौलाना विधानसभा से कौन आएगा वो भी ये बताएंगे। ज़्यादा लोग खुल के बात नहीं करना चाहते, किसी को लोग नाराज़ नहीं करना चाहते। अब जनता है, लोकतंत्र में यही जज हैं, यही वकील हैं, इन्हीं का फ़ैसला चलता है। जनता जो चाहेगी फ़ैसला करेगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें। शुक्रिया।